अपना नाम बताइए और हमें ये बताइए कि आपके ग्रैंडफादर के नाम पे गलवान वैली का नाम कैसे पड़ा। शुक्रिया आपको मुझे दो बात पूछने के लिए। मैं मोहम्मद अमीन गलवान लेह लद्दाख से बोल रहा हूँ। तो मेरे दादाजी पहला लद्दाखी एक गाइड और एक्सप्लोरर था जिन्होंने ब्रिटिशर को या उनमें से मशहूर एक्सप्लोरर सर फार्नल यंग हस्बैंड मिस्टर लिटिल डील मिस्टर डेनमोर था, उनके साथ उन्होंने अक्सर चीन की तरफ तिब्बत की तरफ सफ़र किया। तो सफ़र के दौरान उनका काफ़िला जो ना वो जहाँ पे अभी चीन और हिंद का सरहद है वहाँ पे उनको रास्ता भटक गया। तो रसूल गलवान पहला गाइड और पहला लद्दाखी था, उन्होंने उनके लिए एक चैलेंज था रास्ता निकालना। तो उन्होंने रास्ता को खोज लिया और पूरा काफ़िले को उन्होंने सही सलामत मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। और डेनमोर जो एक्सप्लोरर है वो बहुत खुश हुआ, उन्होंने उस नाले का नाम गलवान नाला रखा, जो अभी आप लोगों को मीडिया में भी या हमारे इंडिया के मैप में भी है। वो जो जगह जो ना वो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेंगे। तो अभी आप लोगों को ये भी बाखूबी मालूम है 1962 से चीन और हिंद उस जगह को क्लेम कर रहा है। वो जगह हमारा है, हमारा वो चीन के साथ सीमा पड़ता भी नहीं है, वो हमारे तिब्बत के साथ पड़ता है। तो 1962 से भी वो कर रहा था, मगर हमारे बहादुर जवानों ने और वहाँ से चीन को वहाँ से धकेल दिया। और इस साल भी चीन वहाँ पे अपना वो कदम जमाने की कोशिश कर रहा है, हमारे जवान डटे हुए हैं। तो मैंने काफ़ी और चैनलों को भी बताया कि हमारे लद्दाखी लोग कहीं भी आर्मी के साथ देने के लिए तैयार है। अब आप लोगों को ये भी बाखूबी मालूम होगा, जब 1990 का करगिल वार हुआ था उस वक़्त हमारे लद्दाखी लोग वॉलंटियरी एज ए शाना बशाना आर्मी के साथ दे के उनको मतलब तलोलिंग बटालिक तक गया है। तो सर मुझे ये बताइए, चाइना ये बार बार गलवान वैली पे क्लेम क्यों चाहता है? ऐसा क्या है गलवान वैली में कि चीन को बहुत ज़्यादा उसकी तड़प है? नहीं, वो अपना वो ज़मीन हमारा ज़मीन हड़पना चाहता है, वो ज़मीन हमारा है, हमारा हिंदुस्तान भी वो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जंग जो है ना एक मसला नहीं है, जंग से तबाही है, दोनों मुल्क में तबाही होगा, मुश्किल हो जाएगा, मगर बातचीत से हाल हो जाए बहुत अच्छा है। लेकिन ये बताइए कि गलवान वैली पर आपने पहले भी कहा कि गलवान वैली हिंदुस्तान का है, ना कि चीन का, और जो बॉर्डर था वो तिब्बत के साथ था। तो आपको क्या लगता है कि चाइना जो है वो क्यों गलवान वैली को कैप्चर करना चाहता है? वैसे तो नहीं चाहिए करना नहीं चाहिए, मगर ये तो आप सब मीडिया वालों को भी पता है क्यों वो क्लेम कर रहा है। इसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने पहले भी बताया, ये गलवान नाला जो ना हमारे दादाजी के नाम पर रखा है, वो हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेंगे। तो हमारे दादाजी के बारे में अगर मज़ीद चाहिए तो मैं ये बताना चाहूँगा, वो ब्रिटिशर के साथ जाके उसने डजन ऑफ वर्ड्स इंग्लिश सीखा, क्योंकि वो एक्चुअली वो ही वाज क्वाइट इलिटरेट। तो उन्होंने कुछ डजन ऑफ वर्ड्स सीखा। तो उन्होंने एक किताब के शक्ल में जो अक्सर चीन तिब्बत यहाँ से श्रीनगर 10-15 दिन का सफ़र था बाय पैदल, वो 10 दिन में श्रीनगर से सफ़र करता था। जो सर्दियों में जो हमारा जुजिला आपको बहुत मालूम है, बहुत बंद हो जाता था, वो पासिस जो ना वो पार करता था अंग्रेज़ों के साथ। तो एक किताब लिखने की शक्ल में आया जो कि सर्वन ऑफ द साहिब है, जो ब्रिटिश से छप के अभी ले में आया, और बीइंग ए लीगल ईयर मैंने उस किताब को प्रिंट किया। उसके बाद हमारे दादाजी को ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर ने यहाँ ले का अक्सकल बनाया। अक्सकल का ये मतलब होता है नेटिव असिस्टेंट, यानी पहले सेंट्रल एशिया का जो ट्रेड जो ना हमारा ईपी सेंटर जो ना हमारा ले मार्केट में ही था, तो वहाँ पे असिस्टेंट करता था ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर का हमारे दादाजी। तो हमारा दादाजी एक्चुअली 1878 में ले सिटी में पैदा हुआ, जहाँ पे सेंट्रल एशिया म्यूजियम हमारे अंजुमन मोनी इस्लाम ले की तरफ से वहीं हमारा घर था। तो 1925 में इस दुनिया फानी से वो चल बसा। थैंक यू।